सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आप सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य तय किया है उसको पूर्ण करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें, जरूरी है कि हम समय का पाबंद करें और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमने जो लक्ष्य ठाना है, जो हमने लक्ष्य तय किया है, उसकी पूर्ति के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उस पर हम अमल करें। यदि हम शिथिल रहेंगे, यदि हम अनुशासित नहीं रहेंगे, समय का पाबंद नहीं करेंगे, तो हम अपने छोटे से छोटे लक्ष्य को भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, तो मैं आपके तमाम लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप समय के पाबंद बन करके, आप समर्पित होकर के आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। जी हाँ, आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए मैं आप सबका स्वागत करता हूं और एक बार पुनः मैं उपस्थित हूं काव्य समंदर के सतह पर एक नई रचना लेकर के। धम्म ही सनातन। धर्म क्या है, धर्म क्या है, पंथ क्या है, कई चर्चाएं होती हैं इन सब के परिभाषा को लेकर के, इन सब के अंतर को लेकर के। जी, हम आज धम्म की बात कर रहे हैं, उस धम्म की बात कर रहे हैं जिसको महाकारुणिक महामानव सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध ने स्थापित किया। और ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जिसके मध्य में है दया, करुणा, मैत्री और समानता का भाव। समानता हमें प्रकृति सिखाती है। समानता किसी जाति, धर्म, किसी पंथ, किसी क्षेत्र को देख करके प्रकृति किसी के साथ उससे छेड़छाड़ नहीं करती। प्रकृति का हिस्सा है सूरज, चांद, ये हवा, ये जल, जंगल, जमीन। आप गौर करें कि क्या ये किसी के साथ भेदभाव करती है? क्या ये सूरज किसी को तपिश देने में, किसी को रोशनी देने में किसी के साथ भेदभाव करती है? क्या ये चांद किसी के साथ भेदभाव करती है? नहीं करती है। क्या ये हवा किसी के साथ भेदभाव करती है कि किसी को ज्यादा ऑक्सीजन, किसी को कम ऑक्सीजन देती है? नहीं करती है। तो ये प्रकृति बहुत ममतामयी है, बहुत करुणामयी है, बहुत मैत्रीमयी है। ये सबके साथ समान रूपी भेदभाव किए बिना सबको बराबर देती है, सबके सुकून का ख्याल रखती है, सबके जीवन का ख्याल रखती है। इसलिए ये जो धम्म है, ये प्रकृति का अनुपालन ही धम्म है। प्रकृति के नियमों को अपने जीवन में शामिल करना ही धम्म है। और धम्म से आगे बढ़कर के सधम्म वो है कि हम ऐसी वाणी न बोले, ऐसे कृत्य न करें जो दूसरे को चोट पहुंचाए, तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाए, जो असमानता फैलाए, जो दया, करुणा, मैत्री का खंडन करे। ऐसे धम्म को हम सधम्म नहीं कर सकते हैं। और हिंसा से परे होकर के जीवन यापन करना, सरलता सहजता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना, यही धर्म का, या कहें जो सनातन धर्म है, उसका अनुपालन करना है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, ये सो धम्मो सनातनो, यही धम्म ही सनातन है, क्योंकि यही धम्म ही प्रकृति का अनुपालन करना सिखाती है। यही ममतामयी है, यही दया सिखाती है, यही करुणा, यही मैत्री सिखाती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने स्वार्थ के लिए न हो, बल्कि पूरे विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, प्राणी कल्याण के लिए, मानव की बात से आगे बढ़कर के पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, तमाम जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने धम्म की स्थापना की। और धम्म का आधार ही है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में चलते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के शरण में चलते हैं, यानी कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन करते हैं। और संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ के शरण में चलते हैं। एक ऐसे लोगों का संघ, एक ऐसा समूह जो सम्यक दृष्टि रखता हो, सम्यक सोच रखता हो, सम्यक वाणी रखता हो, सम्यक मार्ग पर चलता हो, सम्यक विचार वाले समूह के शरण में चलते हैं या उसमें शामिल होते हैं। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, ये धम्म का केंद्र है। और धम्म पंचशील के माध्यम से शीलों के विकास के लिए प्रयास करता है। वो अकारण हिंसा को गलत बताता है, वो व्यभिचार को, चोरी को गलत बताता है, मदिरा पान को गलत बताता है, वो झूठ बोलने, मूसावादा को गलत बताता है। तो जो धम्म के ये 5 शील हैं, और उससे निकल करके भिक्षुओं के लिए, यानी धम्म से जुड़े हुए वो तमाम गुरुओं को, जिन्हें धम्म के प्रसारण का, धम्म के प्रचार का, ज्ञान के प्रसार का जिम्मा दिया गया है, उनके लिए 8 शील का पालन आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें धम्म से जुड़ना है, धम्म के करीब जाकर के अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना है, ताकि हम इस जीवन का उपयोग करके जन कल्याण कर सके, विश्व कल्याण कर सके, प्राणियों का कल्याण कर सके। जी हाँ, इसीलिए जो मेरी रचना है, धम्म है सनातन, धम्म ही पुरातन, धम्म करुणा का सार है। धम्म ही सनातन, धम्म ही पुरातन, धम्म करुणा का सार है। सम्यक संबुद्ध अरहत गौतम, नाम नहीं विचार है।
तो ये एक रचना है और ये बोधि ट्री क्रिएशंस, बोधि ट्री क्रिएशंस एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर एक गीत के रूप में उपलब्ध है। आप वहां जाएं, बोधि ट्री क्रिएशंस, और इस रचना को धम ही सनातन धम ही पुरातन धम करुणा का सार है, सम्यक संबुद्ध अरहत गौतम नाम नहीं विचार है। इसको आप सुन सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। यदि हमारी रचनाएं काव्य समंदर पर जो आपके जीवन से मेल खाती हैं, आपके जीवन के रंगों से मेल खाती हैं, तो आप जरूर से जुड़े, ध्यान से सुने, लाइक करें, शेयर करें और जरूरत पड़ने पर सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा दायरा व्यापक हो सके, ताकि हम आपके विचारों से जुड़ सके, आपके मार्गदर्शन से जुड़ सके, आपके सुझावों को हम आत्मसात कर सके। तभी हम बेहतर रच पाएंगे और बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। हम समर्पित हैं उन्नत रचनाएं करने के लिए, हम समर्पित हैं बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति देने के लिए, ताकि जीवन के तमाम रंगों को, हौसलों को, जुनून को, प्यार को, दया को, करुणा को, मैत्री को, सभी को बहुत गहराई से छुआ जा सके। जल, जंगल, जमीन, सूरज, प्रकृति सभी को छुआ जा सके। रोटी, कपड़ा, मकान के रंगों को पकड़ा जा सके, जीवन के शैली को पकड़ा जा सके, स्वाभिमान के रंग को भी पकड़ा जा सके। जी हाँ, तो एक बार पुनः काव्य समंदर की रचनाओं को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार, अभिनंदन।